Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering the exam kit solution of 18th chapter of ACCA F1, and the name of the chapter is Leadership Management and Supervision. So let's start. सबसे पहले Adair's action-centered leadership model can be considered to be part of which of the following schools of thought. कि अडायर्स एक्शन सेंटर लीडरशिप जो थी वो हमने किस चीज़ के अंडर पढ़ी थी. दैट वाज अंडर कॉन्टिजेंसी स्कूल. ये तो बुक में ही लिखा होता डायरेक्ट. ये कॉन्टिजेंसी स्कूल में हमने पढ़ा था अडायर एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप. 225 Harry is a manager at GHF company. He does not get on well with employees who report to him and has little real power to punish or reward the staff for their behavior. Which of the following management style Fielder suggests would work best for Harry? So guys, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है. ही इज़ नॉट मतलब वेल विद द एम्प्लॉयज़. अच्छा रिलेशन नहीं है. बातें बूतें ऑब्वियसली इसकी उन एम्प्लॉय से नहीं होती. ओके. एंड हैज़ लिटिल पावर टू पनिश और रिवॉर्ड टू स्टाफ ऑफ देयर बिहेवियर. कि इस वजह से जब भी उसका स्टाफ कोई मिसबिहेव करता है वो उन स्टाफ को पनिश भी नहीं कर सकता. ही डोंट हैव दैट पावर. सो इट इज़ बेटर कि ये अपने आप को उन सारे स्टाफ से दूर कर ले, एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले. सो दैट मीन्स साइकोलॉजिकली डिस्टेंट. डी इज़ योर आंसर. साइकोलॉजिकली क्लोज हम नहीं बोल सकते बिकॉज उसका एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा ही नहीं है. और जब एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन है ही नहीं तो हाउ कम ही कैन मेंटेन दैट रिलेशन विद एम्प्लॉयज़. उनसे अच्छी सी बात करेगा. हर बार जब भी मिलते हैं लड़ाई हो जाती है. सो इट्स बेटर कि उनसे दूरी बनाए रखो. दैट मीन्स साइकोलॉजिकली डिस्टेंस. ये दोनों तो फील्डर ने बोले ही नहीं थे. तो साइकोलॉजिकली क्लोज है ही नहीं. ये दोनों ऑप्शन ही नहीं थे. एंड साइकोलॉजिकली डिस्टेंट. डी इज़ योर आंसर. 226 According to Cotter, which approach to managing change is Helena adopting? तो पहले एक बार ये पढ़ते हैं. Helena is planning on introducing a new IT system to her business. Helena है भाई, एक कहाँ से हटा दिया. Helen knows that the new system will be complex to use but has only told her staff that the system will make certain tasks more accurate. She has not mentioned the significant retraining required by the staff as she feels that this will cause resistance to the new system. मतलब एक नया सिस्टम ऑफिस में इंस्टॉल करना था और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था. लेकिन हेलिना ने ये अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताया कि वो कॉम्प्लेक्स है. उसने बोला बस सिस्टम है, तुम सारे काम करो. ताकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताती कि सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो शायद उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो शायद एम्प्लॉयज़ मना करते कि ये सिस्टम ना लाओ. तो उन्होंने बोला ही नहीं, सीधा सीधा स्टार्ट करवा दिया. तो अकॉर्डिंग टू कॉटर, विच अप्रोच टू मैनेजिंग चेंज हेलिना इज़ अडॉप्टिंग? तो इसका जो क्लियर आंसर मुझे दिख रहा है दैट इज़ सी. यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन. दिस इज़ द सिंपलेस्ट आंसर. क्योंकि मैनिपुलेशन कोऑप्टेशन में क्या होता था कि हम इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय से छुपाते थे, उनको नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते थे, सीधा पॉजिटिव बताते थे ताकि वो चीज़ बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट कर ले. ठीक है. सो दैट इज़ इसका मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन. ना नेगोशिएशन है, ना सपोर्ट है, ना एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है. सो दिस इज़ मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन. 227 According to Heifetz, leaders can simply emerge rather than being formally appointed with the organization. This is known as dash leadership. मतलब लीडरशिप, लीडर्स खुद ही बन सकते हैं. लीडरशिप को फॉर्मली अपॉइंट नहीं किया जा सकता. सो दिस इज़ नोन एज विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. तो इसका आंसर हमारा है, आई थिंक इसका आंसर है सी, डिस्पर्स्ड रिलेशनशिप. क्योंकि ये बुक में एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन के साथ है. हेफेट्स में लीडरशिप टू मोटिवेट में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें लिखा था इन एडिशन सब वगैरह करके, तो वहाँ पे था कि दिस रेफर टू डिस्पर्स्ड रिलेशनशिप. तो डेफिनेशन में ही हमारा एज इट इज़ ये पॉइंट आता है. नेक्स्ट 228 रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय मैनेजमेंट एज लॉन्ग एज दे ऑल्सो डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरी अथॉरिटी डेलीगेट करना ज़रूरी नहीं है. कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, कई बार कम भी हो सकती है. हो भी सकती है कि अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी ना दी. ठीक है ना. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट बाय मैनेजमेंट एज लॉन्ग एज दे आर ऑल्सो डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी. तो
नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जूनियर्स को नहीं दे सकते। हम अथॉरिटी दे सकते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी नहीं दे सकते। सो दिस आंसर इज फॉल्स। 229, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव की ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूज, हाँ, डेफिनेशन बिल्कुल राइट है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना ताकि हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। सो दिस इज ट्रू। 230, द मेन रोल ऑफ सुपरवाइजर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है? अ नेगोशिएटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन विद डिपार्टमेंट नहीं, सुपरवाइजर तो सिर्फ जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है तो कोई किसी बाहर वाले से नेगोशिएट थोड़ी करता है वो। समवन हु टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड वेयर द वर्क इज डन। नहीं, सुपरवाइजर का एज सच ये भी नहीं होता कि इसको क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ये सुपरवाइजर सिर्फ होता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर गड़बड़ हो रही है तो वो हो सकता है एक बंदा अपॉइंट किया हो कि कोई भी गलती है उससे पूछ लो। समवन हु एंश्योर दैट स्पेसिफिक टास्क आर परफॉर्म करेक्टली एंड एफिशिएंटली, येस, जैसा मैंने अभी बताया था कि सुपरवाइजर ये चेक करता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। द इंटरफेस बिटवीन जूनियर एंड सीनियर, नहीं, ये कोई इनके बीच का इंटरफेस नहीं होता। दिस इज जस्ट अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स। 231, KJ, a company manufactures motorbike. Which of the following statement is consistent with Taylor's theory of scientific management? अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली देखो, जो ये 2-3 चैप्टर्स हमने पुराने पढ़े हैं इसमें एक चीज़ हमने क्या देखी है कि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड बुक में से एग्जैक्ट चीज़ें आई हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर जैसे जो मैं अभी करा रहा हूँ 16, 17, 18, 19, 20, ये बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड हमें बुक में से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे और उसके प्रिंसिपल्स में वन ऑफ द प्रिंसिपल वॉज दिस: Kia's managers should make all key decisions and provide detailed instruction to workers। ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यही करना है। जो भी ये चैप्टर्स हैं हमें वर्ड टू वर्ड इनकी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सन्स हैं, सबकी अलग अलग थ्योरी है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि थ्योरी समझाना, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, थ्योरी तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन किसने कौन सी थ्योरी बोली है इसके लिए तुम्हें ध्यान से ये सारे के पूरे पूरे प्रिंसिपल्स, रूल्स सारे वर्ड टू वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल जब तुम उसके देखोगे वहाँ क्लियर कट, आई थिंक मैंने अभी चेक किया, दिस इज थर्ड प्रिंसिपल कि मैनेजर शुड मेक ऑल की डिसीजन एंड प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क वॉज कैरिड आउट इन मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। तो ये वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर है डी, क्योंकि दिस इज मैचिंग एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। 232, which of these steps aimed at increasing job satisfaction could be attributed to finding out human relations school? अब ह्यूमन रिलेशन स्कूल के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या रोल है या कैसे एट्रीब्यूट कर सकता है? अगर जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाए एक बंदे का, तो हाउ कैन दैट बी एट्रीब्यूटेड टू फाइंडिंग ऑफ ए ह्यूमन रिलेटेड स्कूल? सो पहला, क्रिएटिंग एन ओपन ऑफिस इन्वायरमेंट सो दैट पीपल कैन सोशलाइज मोर फ्रीली। अगर ह्यूमन रिलेशन स्कूल मुझे बनाना है और जॉब सेटिस्फैक्शन ह्यूमन रिलेशन स्कूल से आते हैं कि बंदा फ्रेंडली रिलेशन में रहे, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पेइंग स्टाफ फॉर ईच आवर वर्क फॉर द आइटम प्रोड्यूस, ये तो वैसे ही होता है, इसमें ह्यूमन रिलेशन स्कूल नहीं है, ह्यूमन से रिलेशन का नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन इन पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैनेजर सेटिंग चैलेंजिंग टारगेट्स इंडिविजुअल, दिस इज मोटिवेशन, इसका भी ह्यूमन रिलेशन से कोई रिलेशन नहीं है। Producing an organizational chart so staff are aware of what they stand in the hierarchy, इसका भी ह्यूमन रिलेशन से कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, इससे तो जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती। सो फर्स्ट इज द थिंग जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन आती है। 233, कॉन्टीजेंसी थ्योरिस्ट बिलीव दैट। सो कॉन्टीजेंसी थ्योरी बेसिकली क्या सोचते थे कि कोई भी चीज़ को करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एग्जैक्ट मेथड है। हर चीज़ के लिए हमें सिचुएशन समझनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ आउटकम निकाल सकते हैं। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ सक्सेसफुल पीपल मैनेजमेंट, नहीं, ऐसा तो कुछ कॉन्टीजेंसी थ्योरी में होता ही नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट इज लार्जली कॉन्टिजेंट अपॉन जनरल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, नहीं, इकोनॉमिक पे अकेले नहीं होते वो। मेजर चेंज इज डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, नहीं, ये भी बेसिकली ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए। लेसन्स of earlier theories should be adopted to suit particular circumstances. This can be true कि जो पुराने theories थे जिन्होंने अपनी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग circumstances बताए थे, उनको पढ़ के हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि this depends upon different situations, not only single situation. 234. Which of the following are three main categories used by Mintzberg to group the 10 skills that managers need? So those were interpersonal, informal या informational, interpersonal, informational and decisional. उसका इंडिविजुअल नहीं होता, सो ये तीन कैटेगरीज हमारी होती हैं, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो सी इज़ योर आंसर. ये भी बुक से हमें डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड दिख जाएगा. उसके बाद 235, फ्योल डिफाइंड अथॉरिटी एज. अथॉरिटी फ्योल ने क्या बताई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बतानी है. तो राइट टू गिव ऑर्डर्स, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, ये तो ठीक है. सेकेंड इज पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस मतलब जैसा हमने बोला है वैसा ही होना चाहिए, जैसा हमने बोला है वैसा ही होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अथॉरिटी. एबिलिटी टू फोर्स वर्कर टू फॉलो ऑर्डर्स, कि वर्कर को बोलो कि तुम ऑर्डर फोर्स करो. दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है. एबिलिटी टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दें, नहीं. अथॉरिटी, अगर मैं किसी मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें काम बोल रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन्स कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सो 1 2 3, बट यहाँ पे हमें दो ही चीज़ें बतानी है. सो 1 and 2 ये भी सही है. एबिलिटी टू फोर्स वर्कर, नहीं, आई थिंक थर्ड भी गलत है गाइस, मैं थोड़ा जज्बातों में बह गया. हम वर्कर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि ऑर्डर फॉलो करो. फोर्स मतलब यहाँ पे इन्होंने एक तरह से बोला हुआ लाइक फिजिकल फोर्स और समथिंग. वी कैन मोटिवेट देम टू फॉलो वर्क. हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई काम करो, जैसे मर्जी करो, बट वी कैन नॉट फोर्स देम कि काम करना ही करना है. लड़ नहीं सकते हम उनसे, ठीक है. सो दैट मीन्स हमारा थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. तो आवर आंसर इज 1. Next, 236. The senior manager of GFD company feel that their main role within the business is to ensure that all employees are working towards achievement of company's goals. Which of fuels 5 functions of management are the management focusing on? Management किस चीज़ में फोकस कर रही है? So it's simply coordination, कि सारे मिलके काम कर रहे हैं ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हों. सो दिस इज कोऑर्डिनेशन, मिलके काम करना इज कोऑर्डिनेशन. 237, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ पावर इज मैनेजर प्लानिंग टू यूज? ओके, द मैनेजर इज प्लानिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम इन टू हर डिपार्टमेंट. She plans to offer her staff bonuses to encourage them to use the new system, as well as relying on her own personal charisma. Which of the two sources of power is manager planning to use? So that means यहाँ पे एक तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है, that means A is the right answer. दूसरा इसमें आएगा कि एक तरह से she is relying on her referent power, कि जैसा मुझे लग रहा है वो ठीक होगा, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन है, वो इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे. सो दैट मीन्स इसका आंसर है रेफरेंट, रिवॉर्ड एंड रेफरेंट. 238, in context of Blake and Morton grid, a manager in the top left hand corner of the grid, यानी ये वाला, would fall into which of the following category? ये वाला मैनेजर किस कैटेगरी में आता है? तो ये वाला अगर तुम्हें याद हो, कंसर्न ऑफ पीपल उसका सबसे ज़्यादा है, कंसर्न ऑफ पीपल इज़ हाई,
but concern for task is very low. So this manager, this person was country club person. कि ये जो बंदे होते हैं इनको होता है हमें एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, एम्प्लॉय ठीक होना चाहिए, एम्प्लॉय खुश रहना चाहिए, काम भले ही हो ना हो लेकिन एम्प्लॉय खुश रहना चाहिए, दैट इज़ कंट्री क्लब. तो ये होता है कंट्री क्लब. तो मतलब तुम्हें ये चार्ट भी याद रखना है. बहुत ज़्यादा हो गया गाइस. 239. चलो. क्रिस्टीना इज प्लानिंग to introduce a new IT system with her own department but is unsure about which system to purchase. She had asked the junior staff within the department to give her their opinions. However, Christina retains the final say in the system to be purchased. ये क्वेश्चन आई थिंक हमने बहुत बार देख रखा है. According to the Astridge Management College, which management style is Christina adopted? कि इसने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि एक नया सिस्टम लॉन्च करना है. शी इज़ आस्किंग द जूनियर स्टाफ कि तुम मुझे बताओ कि क्या होगा कैसे होगा, बट फाइनल डिसीजन इसका है. तो पहली बात एक होता है हमारा टेल तो है ही नहीं. टेल इज़ लाइक बोल दिया ऐसे करना है. सेल भी नहीं है कि उनको कन्विंस किया कि यार ऐसे ही करो ऐसे ही करो. शी इज़ नॉट कन्विंसिंग, शी इज़ कंसल्टिंग विद द एम्प्लॉयज़. तो आंसर इज़ सी कि शी इज़ कंसल्टिंग विद द एम्प्लॉयज़ कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा सिस्टम लगाना है एंड देन फाइनल से उसका अपना ही होगा. सो दिस इज़ कंसल्टिंग. लास्ट क्वेश्चन, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मैं इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था. चलो लास्ट 240. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज ओपिनियंस आर करेक्ट. ओके. अकॉर्डिंग टू बेनिस, transactional leaders offer rewards to their followers in exchange for their compliance. आई थिंक बेनिस ने ये चीज़ कही थी. बेनिस के अकॉर्डिंग ये मैंने कहता था कि जो भी ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं अगर तुम्हारे फॉलोअर काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उनको रिवॉर्ड दो. ट्रांजैक्शन इज़ लाइक तुम रिवॉर्ड दो वो काम करेंगे. तो बेनिस ने ये चीज़ सही कही थी. Contingency theories of management suggest that certain leadership approaches can be learned and used by managers. नहीं, contingency ने ये नहीं कहा था कि certain leadership story मैनेज करनी है. Contingency theories of management suggest that certain leadership approaches can be learned and used by management. नहीं, certain नहीं, हमें सारी लीडरशिप मैनेज पढ़नी है एंड उसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन से लीडर की थ्योरी कब मैच करती है. सो दिस इज़ नॉट राइट. सो दिस इज़ रॉन्ग. कॉन्टीजेंसी थ्योरी नहीं है ये कि सर्टेन लीडरशिप. ये तो बल्कि कॉन्टीजेंसी थ्योरी की जगह दिस इज़ फॉर स्टाइल थ्योरी होती थी कि कुछ लीडर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दो. सो दिस इज़ नॉट स्टाइल, दिस इज़ नॉट कॉन्टीजेंसी, दिस इज़ स्टाइल. सो दिस इज़ रॉन्ग. सो हमारा आंसर है फर्स्ट यानी ए ओनली. दिस इज़ योर आंसर. चलो गाइस, ये चैप्टर भी हो गया. टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.